बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर एमपी के मंत्री विजय शाह का ये पूरा मामला है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली है स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट पेश होने के बाद 18 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर यह विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उनसे जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें एसआईटी अब स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकती है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की गई थी और इसको लेकर बीजेपी के मंत्री विजय शाह की ऑनलाइन माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। कोर्ट ने विजय शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताया और खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएंगे। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगी। निहारिका, क्या प्रोसीडिंग आज रहेगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल आज एसआईटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के पूरे मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। ये रिपोर्ट के ऊपर चिंतन होगा, गहन चिंतन होगा, कई तरह की चर्चाएं हो सकती है और उसके बाद 18 अगस्त को इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद वहां पर चर्चा जो है वो की जाएगी। यानी कि उस दिन एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अभी अगर हम देखें तो 28 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी। जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त कई सारे सबूत एसआईटी से मांगे गए थे। हालांकि एसआईटी द्वारा ये कहना था कि हमें कुछ दिन चाहिए ताकि हम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज तक का समय दिया था और आज अब सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट की मांग करेगा, जिसके चलते एसआईटी आज पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा और स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद 18 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्री विजय शाह ने महू में एक मंच से बयान दिया था सोफिया कुरैशी को लेकर, और विवादित बयान इतना ज्यादा विवादित हो गया था कि पूरे देश में इसे लेकर मंत्री विजय शाह चर्चाओं में सुर्खियों में आ गए थे। और इस मामले में फिर हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला गया। और मामले में अब जिस तरह की सुनवाई हो रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि आज जो एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट आएगी वो काफी अहम होगी, क्योंकि कई सारे मंत्रियों के बयान इसमें लिए गए हैं। कई सारे ऐसे लोग जो मंच पर विराजित थे उस वक्त मंचासीन थे, उनसे चर्चा की गई है। पूर्व मंत्री जो हमें इस वक्त भी मंच पर पीछे बैठी हुई नजर आ रही है, उषा ठाकुर, उनसे भी इस मामले में बयान लिए गए थे। कई सारे मंत्रियों के कार्यकर्ताओं के बयान होने के बाद अब ये पूरी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की गई है। ऑडियो कैसा था, वीडियो किसका था और क्या कुछ मंत्री विजय शाह ने कहा है, इस तरह के सारे तथ्यों के साथ वो रिपोर्ट तैयार हुई है और रिपोर्ट आज दाखिल की जाएगी। देखिए, पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की जो सार्वजनिक माफी थी उसके ऊपर टिप्पणी की थी। उनका ये कहना था कि मंत्री विजय शाह ने जो सार्वजनिक माफी मांगी है वो निष्ठाहीन है, हम उस माफी को नहीं मानते हैं। मंत्री विजय शाह हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की माफी उन्हें सार्वजनिक तौर पर मांगनी होती है। मंत्री विजय शाह को खुद में चिंतन करना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि उन्हें किस तरह से सजा मिल सकती है और वो कैसे देश से माफी मांग सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब केवल सोफिया कुरैशी तक नहीं, ये मामला देश की हर बेटी के सम्मान का है, हर बेटी का है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है वो स्टेटस रिपोर्ट आज वो दाखिल की जाएगी और उसके बाद 18 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई अभी जब मानसून सत्र की चल रही थी तब भी ये पूरा मामला गरमाया था। कांग्रेस ने 5वें दिन इस पूरे मामले को उठाया था। उनका ये कहना था कि मंत्री विजय शाह की कैबिनेट में जगह नहीं है, विधानसभा में जगह नहीं है, मंत्री होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक दिन की कार्रवाई के चलते स्थगित भी हुई थी, लेकिन फिर स्थिति जस की तस थी। अब उनका बीजेपीओ का ये कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करना गलत होगा और कांग्रेसी लगातार विजय शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि आज स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल होती है उसके बाद 18 अगस्त को क्या सुनवाई देखने को मिलती है। जी शुक्रिया आपका निहारिका इस तमाम जानकारी के लिए।